तो चलिए दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आखिर दिया क्या है। क्वेश्चन दिया है हमको, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, दो वृत्त दिया है, उसकी त्रिज्याएं क्या क्या है, 19 सेमी और 9 सेमी। हमको एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, R1। ये पहले वृत्त की त्रिज्या है तो ये हो जाएगा R1। तो R1 बराबर हो जाएगा 19 सेमी। ठीक, और ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या है तो ये हो जाएगा R2 बराबर 9 सेमी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार और ध्यान से देखिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है तीसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। देखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, पहले वृत्त की परिधि निकालना है। पहले वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई r के स्थान पे r1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r के स्थान पे क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। ये हो गया 2 पाई r2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, इन दोनों का योग किसके बराबर है, तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, तो तीसरे वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई r के स्थान पे r3, क्योंकि ये तीसरे वृत्त का परिधि है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी 2 पाई है और यहाँ पर भी 2 पाई है, तो 2 पाई को हम कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या बच जाएगा हमारा r1 प्लस इधर क्या बच जाएगा हमारा r2। ठीक, और इधर क्या है 2 पाई r3। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 पाई है और यहाँ पर भी 2 पाई है, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, सिर्फ r1 प्लस r2 बराबर r3। क्या बचेगा, r1 प्लस r2 बराबर r3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ से तो क्या आया है हमारा, r1 प्लस r2 बराबर r3। यही ना आया है हमारा, r1 प्लस r2 बराबर r3। तो r1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 19 सेमी, तो ये हो गया 19 सेमी प्लस r2 के स्थान पे हो जाएगा 9 बराबर r3। तो 19 और 9 कितना होता है, 19 और 9 होता है 28। ये किसके बराबर है, r3 के। तो हमें r3 का मान पता चल गया कितना, 28 सेमी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से सॉल्व कर दिए हैं। बारी है दूसरे क्वेश्चन की। देखिए, दूसरे क्वेश्चन भी एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमको, दूसरा क्वेश्चन दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम पहले के जैसा है, बस इसमें फॉर्मूले का परिवर्तन है। देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको सबसे पहले हम उतार लेंगे। तो ये पहले वृत्त की त्रिज्या है, यानी r1 बराबर 8 सेमी, और ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 6 सेमी। ठीक है, अब क्या बोला है हमको, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो देखिए, जब r1 के लिए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी पहले वृत्त के लिए, तो क्या हो जाएगा, पाई r के स्थान पे हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा पाई r के स्थान पे r2 और इसका स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए, यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है,
तो पाई को हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, R2 का स्क्वायर। अब बराबर इधर क्या बचा है हमारा, पाई R3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर है पाई और यहाँ पर भी है पाई, तो पाई से पाई खत्म, तो बचा क्या हमारा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर किसके बराबर है, R3 के स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब आगे देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर किसके बराबर, R3 के स्क्वायर के बराबर। तो R1 का मान कितना है हमारा, 8 सेमी, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे R1 का स्क्वायर दिया है, अब प्लस R2 का स्क्वायर, R2 यानी 6 सेमी, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और बराबर में बराबर क्या है, R3 का स्क्वायर, तो R3 का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा R3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 64। अब प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, किसके बराबर हो जाएगा, ये R3 के स्क्वायर के बराबर। जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100। ठीक, 100 आ गया ये, और ये हो जाएगा R3 का स्क्वायर। ठीक, हमको क्या ज्ञात करना था, R3 ज्ञात करना था, तो हमारा R3 बराबर क्या हो जाएगा, जब R3 पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये 100 अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, 100 किस में हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R3 पर से स्क्वायर को हटाए हैं तो स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो 100 किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो हमारा R3 बराबर कितना आ जाएगा, 100 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्लास 10 की तैयारी हमारे साथ एकदम बेहतर तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।